मिडल ईस्ट में एक देश है ईरान, जिसके चारों तरफ विरोधी या सावधानी से दूरी बनाए हुए पड़ोसी हैं। उसका टकराव है सीधे इजराइल से और उसके पीछे दबाव डालता हुआ है यूएस से। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ये इजराइल और ईरान का वार है या इसकी जड़ 1400 साल पुराने शिया सुन्नी विवाद में छुपी हैं? और मिडल ईस्ट के वे देश जो ईरान से सीमा साझा करते हैं, वो किसके साथ खड़े हैं? इस्लाम धर्म के अंदर सबसे बड़ा मतभेद है शिया और सुन्नी के बीच। ये मतभेद पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व के सवाल पर शुरू हुआ था। सुन्नी मान्यता है कि नेतृत्व सर्वसम्मति से चुना जाए, यानी कि खिलाफत व्यवस्था, और शिया मान्यता है कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार से हो, यानी इमामत सिद्धांत। 680 एडी में करबला की घटना पर इस विभाजन ने भावनात्मक मोड़ बना लिया। इमाम हुसैन की शहादत ने शिया पहचान को प्रतिरोध की विचारधारा बना दिया। आज भी ईरान को शिया विचारधारा का संरक्षक माना जाता है। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। उसकी सत्ता में सर्वोच्च नेता, रिवोल्यूशनरी गार्ड, धार्मिक आधारित शासन व्यवस्था है। ईरान खुले रूप से हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। इराक के शिया समूह का यमन में हुतीज का समर्थन करता है। इसे मिलाकर कहा जाता है शिया क्रिसेंट। यहाँ से क्षेत्रीय टकराव तेज हो जाता है। बात करते हैं इजराइल ईरान वार की असली टकराव की वजह क्या है। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक खतरा मानता है। ईरान लगातार इजराइल विरोधी बयान देता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चिंता का विषय है। ईरान अपने समर्थित समूहों के माध्यम से इजराइल को घेरता है। इजराइल की रणनीति है पहले हमला करने की नीति, वायु शक्ति का उपयोग और खुफिया अभियान। ईरान की रणनीति है प्रॉक्सी वार, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना। स्थिति अब खुली टकराहट की ओर बढ़ चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान से सीमा साझा करने वाले देश और उनका हित। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इराक। शिया बहुल आबादी है, राजनीतिक रूप से विभाजित है। यूएसए और ईरान दोनों का प्रभाव है। तुर्की की बात करें तो तुर्की सुन्नी बहुल देश, नाटो का सदस्य और संतुलित नीति अपनाता है, क्षेत्रीय प्रभाव और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो चूंकि वहां पर तालिबान का शासन है और अराजकता व्याप्त है वहां पर, तो उसकी इसमें सीमित भूमिका है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सुन्नी बहुल आबादी है, परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन सावधानी पूर्वक रुख अपनाकर। करते हैं खाड़ी देशों। खाड़ी देशों में अधिकांश सुन्नी शासित देश हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंदिता है, जैसे कि तेल सुरक्षा को लेकर, अमेरिका से गठजोड़ को लेकर, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर। बात करते हैं यूएसए की भूमिका। यूएसए इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। कारण है रणनीतिक साझेदारी, सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन। और यूएसए का उद्देश्य है ईरान को नियंत्रित रखना, तेल मार्गों की सुरक्षा करना, न्यूक्लियर विस्तार को रोकना। और यूएसए सीधे युद्ध में उतरता है, संघर्ष वैश्विक रूप ले सकता है। दोस्तों, बात करते हैं क्या ईरान सच में अकेला है। ईरान के सीधे सहयोगी कम है, लेकिन समर्थित समूहों का जाल मजबूत है। फिर भी सुन्नी देश उस पर भरोसा नहीं करते हैं और पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाते हैं। इजराइल खुलकर विरोध करता है, इसलिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिखता है। दोस्तों, असली खेल क्या है? यह केवल धार्मिक विवाद नहीं, शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभुत्व, न्यूक्लियर निरोध, शिया सुन्नी विवाद। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। सवाल रहेगा, ये सब करबला की विरासत है या आधुनिक शक्ति राजनीति? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।